लगाई वीडियो रिकॉर्ड और ये मैंने पैनल को कर दिया हाई। और इसके बाद अब हम आप मेरे सामने देख रहे हैं यहाँ पे मैंने अली एक्सप्रेस ओपन किया हुआ है। सबको नज़र आ रहा है ना जी। अली एक्सप्रेस से हम प्रोडक्ट हंटिंग के बहुत सारे आइडियाज़ जनरेट कर सकते हैं। लाइक जिस तरह हमने पहले भी देखा था कि डिफरेंट कैटेगरीज हैं, आपको पता हो आप किस कैटेगरी में काम करना चाह रहे हैं, वहाँ पर जाके आप इनोवेटिव चीज़ें ले लेते हैं। अली एक्सप्रेस और अली बाबा ये वो दो मेन टूल हैं जहाँ से आप सोर्सिंग कर सकते हैं। अली एक्सप्रेस आपको तब सूट करता है जब इन्वेंट्री किसी भी सेलर ने यूएसए के अंदर रखी हो। अली एक्सप्रेस में होता ये है और दोनों में फ़र्क ये है, अली एक्सप्रेस इज B2C प्लेटफॉर्म, मींस के बिजनेस टू कंज्यूमर या कस्टमर, या और जो अली बाबा होता है ना, अली बाबा जो है वो बिजनेस टू बिजनेस प्लेटफॉर्म है। मींस के अली बाबा पे अगर कोई खरीदने जा रहा है ना तो उसने आगे बेचना है इसको, इसलिए उसको बिजनेस टू बिजनेस कहा जाता है। मैं वो भी साथ खोल लेता हूँ ताकि हमारे लिए आसानी हो। किधर चला गया है फ्लोटिंग? ठीक हो गया जी। ओके, इसको मैं साइन इन करते हैं। ऑलरेडी हुआ हुआ साइन इन। ठीक हो गया। पहले हम अली एक्सप्रेस को थोड़ा सा देखते हैं। अली एक्सप्रेस में ये होता है कि आपने अमेजोन पे कोई प्रोडक्ट हंट कर ली, उसके बाद आप क्या करते हैं, आप आते हैं अली बाबा पे, अली एक्सप्रेस पे, और यहाँ पर आके उस प्रोडक्ट को ढूंढते हैं, उसकी सोर्सिंग करते हैं। ठीक है, देखते हैं इसको हम। फॉर एग्जांपल हमने कोई फेस मास्क है, हम जाते हैं जी फेस मास्क सर्च कर लेते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर बेशुमार फेस मास्क आने शुरू हो जाएंगे। एक्चुअली इतने कम इसलिए शो कर रहा है, शायद मैं साइन इन नहीं हूँ। ये वेलकम बैक भी कर रहा है और साइन इन भी नहीं कर रहा। आप भी इस पे अकाउंट बना सकते हैं। इस पे अकाउंट बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। जिस तरह आप फेसबुक पे बनाते हैं इसी तरह ही आप इसके ऊपर भी बना सकते हैं। चल भाई साइन इन कर दे। ले जी साइन इन हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पर तो बड़े लिमिटेड फेस मास्क आ रहे हैं। दोबारा लिखते हैं फेस मास्क। शायद उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं इस तरह की प्रोडक्ट्स में। हम कोई प्रोडक्ट डिफरेंट करते हैं, हम हर्ब ग्राइंडर ही सर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल हर्ब ग्राइंडर किया तो इसका क्या सर्च रिजल्ट आ रहा है, ये देख रहे हैं। जिस तरह अमेजोन पर लिस्ट लगी होती है इस तरह इन प्रोडक्ट्स की भी लगी हुई है। चूंकि वो थोड़ी सेंसिटिव प्रोडक्ट थी जो मैं आपको पहले दिखा रहा था उसकी उन्होंने कुछ लिमिटेशन और सिर्फ कुछ सेलर्स ही ऑथेंटिकेट किए हैं जो बेच सकते हैं। इस प्रोडक्ट में आपको डिफरेंट सेलर्स मिल रहे हैं। आपने देखना है कि किस सेलर के पास सिमिलर प्रोडक्ट है। ऑब्वियसली इस सेलर के पास मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा क्योंकि ये तो वो हर ब्रांडर ही नहीं है जो मैं अमेजोन पे बेचने जा रहा हूँ। इसके पास भी नहीं जाऊंगा, इनके पास भी नहीं जाऊंगा, इसके पास भी नहीं जाऊंगा। तो ये कुछ सिमिलर आइटम है, ऊपर भी थी कुछ, लेकिन ये चलो कुछ एक सिमिलर आइटम है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी कितनी वेरिएशंस है। मुझे जो भी खरीदनी हो मैं वो यहाँ से वो क्लिक करूंगा और यहाँ पर उसे खरीद सकता हूँ। अच्छा, बहुत सारी जो प्रोडक्ट्स हैं अली एक्सप्रेस पे, वहाँ पर नीचे यहाँ पर ऑप्शन आ रही होती है। ऑप्शन ये आ रही होती है कि हमारे पास यूएसए में भी स्टॉक पड़ा है, हमारे पास चाइना में भी पड़ा है, हमारे पास इटली में भी पड़ा है। जिस जिस कंट्री में वो स्टॉक पड़ा होता है ना उसकी यहाँ डिटेल आ रही होती है। जैसे ही आप उस कंट्री को सिलेक्ट करते हैं तो आप फिर उसकी प्राइस देखते हैं। अगर तो उसकी प्राइस रीजनेबल होती है तो आप वो बाय करते हैं, अदरवाइज नहीं बाय करते। अब अगर आप ये प्रोडक्ट देखें, इसकी प्राइस $5.52 है और ये इस टाइम चाइना में पड़ी है। ठीक है, स्टॉक उनके पास 8,800 इतने पीस अवेलेबल पड़े हैं। कब तक मुझे मिल सकती है? 18 तारीख तक ही मुझे बाय एयर मिल जाएगी जो मेरा एड्रेस है। एक्चुअली मुझे यहाँ पर वो यूएसए वाली इसलिए भी नहीं दिखा रहा क्योंकि मैंने अपने अकाउंट से साइन इन किया हुआ है और चूंकि मैंने अपना एड्रेस दिया हुआ है
क्योंकि हमारे घर में काफ़ी शॉपिंग अली एक्सप्रेस से होती है, इसलिए वो यहाँ पर मुझे यूएसए की नहीं बता रहा, क्योंकि उसको पता है कि मैं पाकिस्तान में हूँ और मुझे डायरेक्ट जो है ना वो सारा डाटा जो कलेक्ट करके दे रहा है वो मेरे एड्रेस के मुताबिक दे रहा है। उसके लिए ये है कि मुझे सेटिंग्स में जाके अपना एड्रेस चेंज करना पड़ेगा। जब आप लोग अपना एड्रेस यूएसए का रखेंगे या यूके का रखेंगे, तो जब भी आपको स्टॉक शो करेगा, यहाँ पर ऑप्शन देगा कि ये स्टॉक चाइना में भी पड़ा है, यूके में भी पड़ा है, यूएसए में भी पड़ा है। तो अली एक्सप्रेस से बाय करने की सिर्फ एक ही वजह होती है कि स्टॉक यूएसए में पड़ा है आपकी प्रोडक्ट का, अगर तो पड़ा है फिर आप उसकी प्राइस देखते हो। अगर तो आपको प्राइस देख के आप जब उसमें डालते हैं जो कि रेवेन्यू कैलकुलेटर है और आपको प्रॉफिट समझ में आए, तो आप चुप करके अली एक्सप्रेस से इन्वेंट्री बाय करते हैं और उसे बेच देते हैं। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट मार्जिन नहीं बच रहा तो फिर अल्टीमेटली आपको अली बाबा पर मूव करना पड़ता है। सो अली एक्सप्रेस इज गुड ओनली इफ स्टॉक इज अवेलेबल इन योर मार्केट। ठीक है, मैं एक दो प्रोडक्ट आपके सामने और सर्च करता हूँ, शायद किसी में हमें एग्जांपल मिल जाए और वो हमें दिखा दे कि भाई ये यूएसए में भी पड़ा है। मिसाल के तौर पर इस पे क्लिक करते हैं, नहीं ये भी नहीं पड़ा, ये भी नहीं पड़ा हुआ। जल्दी से क्विक देखते हैं, शायद यहाँ पे हमें कोई फिल्टर मिल जाए। नहीं, इसमें फिल्टर भी नहीं हो रहा, क्योंकि उसको पता है यहाँ पर वो प्रोडक्ट शो हो रही हैं जो वो पाकिस्तान में शिप कर सकता है, क्योंकि मैं पाकिस्तान से। मैंने वुडन प्लांटर सर्च किया था, वो उसके नीचे शो हो रहा था। वुडन प्लांटर पे चल, वुडन उसमें प्लांट, ऑप्शन दे रहा था वो। लेकिन मेरे पास शायद वो भी ना शो करे, क्योंकि मैंने आपको वजह बताई है, क्योंकि मेरे पास मैंने एड्रेस पाकिस्तान का डाला हुआ है, तो वो मैं भी चेंज नहीं करना चाह रहा। आप लोग जब चेंज करेंगे, एग्जैक्टली, मैं विदाउट साइन इन गया, मैं विदाउट साइन इन गया हाँ, था। अब ये देखो ना, कोई भी वुडन प्लांटर्स भी हैं, किसी एक पे भी अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास वो ऑप्शन नहीं शो करा। अदरवाइज यहाँ पर ना वो कंट्रीज शो करता है कि स्टॉक कहाँ पड़ा है। आप लोग जब करेंगे तो यहाँ पर आपको उस चीज़ के वो शो करेगा। लेट मी ट्राई, अगर मैं इसको लॉग आउट कहाँ से होएगा, वेलकम टू अली एक्सप्रेस, अगरचे मैं अभी साइन इन नहीं हूँ, लेकिन चूंकि उसको पता है, हालांकि मैंने अभी साइन भी किया। आई डोंट नो, कोई सेटिंग्स इशू होंगे, खैर इस चीज़ में हम जाते नहीं है। आपको बासानी यहाँ पर नीचे लिखे आ जाएंगे। अगर तो आपकी प्रोडक्ट पहले आप अली एक्सप्रेस पे देखें, नंबर वन आपने चेक करना स्टॉक पड़ा यूएसए में, अगर आप यूएसए पे बेच रहे हैं गुड। उसके बाद आपने प्राइस देखनी है कि प्राइस समझ में आ रही है, प्राइस को आपने रेवेन्यू कैलकुलेटर में डालना है, जो कि हमने पहले इस्तेमाल करने सीख लिया पिछले लेक्चर में लिस्टिंग के दौरान। अगर तो चीज़ समझ में आ रही है तो आप सिंपल अली एक्सप्रेस से बाय नाउ करेंगे और बाय करके उसको बेशक अपने घर बुलवा लेंगे और वहां से उसे शिप कर देंगे। और यही बेहतर तरीका ये होता है कि पहले आप अपने पास बुलाएं, उसको देखें कि चीज़ सही है, ये डैमेज तो नहीं है, फिर उसको आप अमेजोन के पास भेजें। लेकिन अगर आप FBA करें तो फिर आपको रिस्क लेना पड़ता है, यहाँ पर आपको वो एड्रेस देना पड़ता है। आप इसमें अच्छी बात ये है, आप डायरेक्ट सेलर से बात करते हो और उसे बताते हो कि भाई ये मेरा शिपिंग एड्रेस है, इस वेयर हाउस पे आपने भेजने हैं, और कैसे भेजने हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे कि अमेजोन पे शिपिंग प्लान कैसे तैयार किया जाता है, इन्वेंट्री कैसे भिजवाई जाती है। आज हमने ये देखना है कि इन्वेंट्री खरीदी कहाँ से जाती है। नंबर वन प्लेटफॉर्म इज अली एक्सप्रेस। अगर यूएस आपको अपने रीजन में मिल जाए वेरी गुड, अदरवाइज अगर आपने मुनाफा कमाना है और प्रॉफिट कमाना है तो ये आपको दुनिया की सबसे बड़ी B2B साइट पर आना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ भी सर्च कर लें, मैं तो प्रोडक्ट भी हंट करनी होती तो मैं यहीं पर आता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ऐसे आइडियाज मिलते हैं ना। ये भी जरा नेट थोड़ा स्लो हो गया, ये आ जाती है। क्या हो गया ये, चलें जितनी देर में प्रोडक्ट शो होती हैं तब तक मैं आपको कुछ चीज़ें समझा देता हूँ। यहाँ पर इसी तरह ही लिस्ट आ जाती हैं जिस तरह अली एक्सप्रेस पे आ जाती हैं। इन लिस्ट में से अगर आपने सप्लायर से रब्ता करना है तो उसके दो तरीके हैं। दो तरीक़ाकार ये हैं कि आपने प्रोडक्ट सर्च की, यहाँ पर जाके उस प्रोडक्ट पे क्लिक किया, या नीचे लिखा आ रहा होता है कॉन्टैक्ट सप्लायर, आप डायरेक्ट गए और कॉन्टैक्ट सप्लायर से कॉन्टैक्ट कर लिया। लेकिन सप्लायर से कॉन्टैक्ट करने से पहले आपको कैसे पता चलेगा कि आपने किस सप्लायर से रब्ता करना है?
तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। फॉर एग्जांपल चलो हम इसको देखते हैं। यहाँ पर आपको कुछ डायमंड शेप्स नज़र आ रही हैं। बेसिकली जिस तरह हम अमेज़न पे रिव्यूज़ कहते हैं, इस तरह यहाँ पर हम इनको डायमंड शेप कहते हैं कि यार ये बंदा इतना ऑथेंटिक है जिसके पास ये शेप्स ज़्यादा होती हैं। उसके बाद यहाँ पर ये डॉलर साइन शो हो रहा है। हम ये चेक करते हैं कि क्या इसके पास ट्रेड एश्योरेंस है। ट्रेड एश्योरेंस उस बंदे को दी जाती है जिसने अली बाबा के प्लेटफॉर्म पे सेल पहले भी किया हो। यहाँ पर ये पता चल रहा है कि इसको कितने ऑर्डर्स आए हुए हैं। इसके अलावा जो एक चीज़ चेक की जाती है कि ये वेरीफाइड सप्लायर है। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरिफिकेशन। लाइक अगर कोई सप्लायर वेरीफाइड नहीं है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसके साथ वेरीफाइड नहीं लिखा, तो आपको हरगिज ऐसे सप्लायर से काम नहीं करना। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप किसी ऐसे सप्लायर से काम करें, नंबर 1 ट्रेड इंश्योरेंस टैग हो उसके पास वेरीफाइड का टैग हो, ठीक है, प्लस डायमंड्स। चलो 2 3 4 3 भी हो तो आप काम कर सकते हो, लेकिन अगर किसी के पास 0 है जिस तरह से ये हैं, तो आपको इनको अवॉइड करना है। हो सकता है आप इनको पैसे दें और उसके बाद ये आपका फ़ोन भी ना उठाएं, ठीक है। दूसरी बात, अली बाबा पे आपके पास पेमेंट के भी 2-3 मेथड है। एक तो ये है कि आप डायरेक्ट इनको वी चैट पे लेके आते हो। वी चैट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, जैसे अली बाबा इसी तरह वी चैट होता है। चाइनीज ज्यादातर वी चैट पे आपसे बात करना पसंद करते हैं क्योंकि वहां पर व्हाट्सएप ऑपरेट नहीं करता। तो आप जब उन्हें वी चैट पे ले आते हो, आप उनके साथ डिस्कशन शुरू करते हो और अपने तजर्बे से ये रियलाइज करते हो क्या ये रियल सप्लायर है या ट्रेडर है। कोशिश करनी चाहिए मैन्युफैक्चर ढूंढने, अगर नहीं भी मैन्युफैक्चर मिलता तो फिर मजबूरी है, हमें ट्रेडिंग पे जाना है। अब जो लोग तो काम करते हैं रेगुलर, उन्हें तो पता है कि यार मुझे कैसे पता चलेगा ये ट्रेडर है या वो है। देखो जिस तरह चाइना है ना, चाइना एक बहुत बड़ा कंट्री है। चाइना के हर रीजन की कुछ स्पेशलिटी है। फॉर एग्जांपल अगर आप चोंगचिंग प्रोविंस में सिटी में जाएंगे तो उस रीजन में आपको ऑटोमोबाइल्स मिलेंगी। अगर आप ऊपर बीजिंग साइड पे मिले जाएंगे तो वहां पर आपको स्टील प्रोडक्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगी। अगर आप नीचे हुबई प्रोविंस में आएंगे तो वहां पर आपको ग्लास की प्रोडक्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगी। अगर आप गॉन्जू साइड पे आएंगे जो कि हांगकांग के पास है, वहां पर आपको ऑटोमोबाइल भी मिलेगी, लेकिन वहां पर ज्यादातर ट्रेडर्स बैठे हैं। तो इसका मतलब है अगर मेरे पास कोई सप्लायर गॉन्जू सिटी से आएगा तो वो ट्रेडर होगा। इसी तरह शंघाई में इंडस्ट्री भी है, ट्रेडर्स भी हैं। लेकिन ये जो वर्ड है ना, शेंजन, शेंजन उनका एक ऐसा सिटी है जहाँ पर सिर्फ ट्रेडर्स बैठे होते हैं, बहुत कम इंडस्ट्री है और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ज्यादा शेंजन में मिलेंगी। तो अगर आपको कोई ऐसी प्रोडक्ट जो कि फॉर एग्जांपल चोंगचिंग सिटी की है, आपको शेंजन का सप्लायर मिल जाए तो आप समझ जाएं कि वो ट्रेडर है, क्योंकि शेंजन में ये चीज बनाई नहीं जाती, इसकी फैक्ट्री नहीं है। तो ये बंदा अगर बेच रहा है तो ये सिर्फ उस कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि ट्रेडर है। वो पीछे किसी चाइनीज सप्लायर से लेके आपको प्रोडक्ट देगा। इनके साथ प्रॉब्लम काम करने में सिर्फ यही होती है, एक तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा नैरो हो जाता है। चलो अगर उसको भी हम इग्नोर करें तो जो अगली हमारे साथ प्रॉब्लम आती है वो ये होती है कि ट्रेडर्स जब चाहे प्राइस फ्लक्चुएट कर देते हैं। आपने इतनी मेहनत करके अपना पीएल स्टैंड किया, तो फॉर एग्जांपल आपका पीछे से सप्लायर नेक्स्ट सप्लायर पे रेट बढ़ा देता है, तो आप अमेजोन पे तो डेली डेली प्राइस नहीं ना फ्लक्चुएट करते। अगर आप प्राइस बढ़ाएंगे तो आप मार्केट से आउट हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी टेंशन है। मैन्युफैक्चरर जरा फिर भी बर्दाश्त कर जाता है, ठीक है, वो जल्दी रेट नहीं बढ़ाता। ट्रेडर जब ये देखते हैं कि यार ये मेरे डिपेंडेंट हो गए हैं, तो वो फिर ब्लैकमेलिंग पे भी आते हैं। इसीलिए जब हमने बड़े लेवल पे काम करना होता है तो हमने पैरेलल 2 से 3 सप्लायर्स रेडी रखने होते हैं कि अगर एक अगर तंग कर रहा है तो दूसरे वाले से सप्लाई लेनी है। ये पीएल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब वेरीफाइड पे क्लिक करते हैं। हम कंपनी पे जाते हैं, वहां से हम वेरिफिकेशन को देखते हैं। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो नेट चल रहा है, तो चलना चाहिए वही। कोई और कीवर्ड लिख देते हैं शायद, लेकिन मुझे लग रहा है ये पूरा पेज ही प्रॉब्लम कर रहा है। हम लिख देते हैं कोलैप्सिबल स्ट्रॉस।
ये मेरे पास सप्लायर्स आ गए हैं। आई डोंट नो ये शो क्यों नहीं कर रहा, शायद नेट स्लो है। खैर हमने यहाँ पर ये देखना था कि क्या ये वेरीफाइड है, इसके पास ट्रेड इंश्योरेंस है, इसके पास डायमंड भी है। चलें जी हम इसी सप्लायर से रब्ता करने की कोशिश करते हैं। पहले तो हम अपने ना प्रोडक्ट को देख लेते हैं, या कॉन्टैक्ट सप्लायर पे जाते हैं ज़रा। ओह ये प्रॉब्लम थी, साइन इन कर लेते हैं। इस पे भी आप अकाउंट बना सकते हैं, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरह आप फेसबुक पे अकाउंट बनाते हैं, आप आज ही जाके अलीबाबा पे भी अकाउंट बना सकते हैं। दूसरी बात, आपने कभी भी अलीबाबा पे जो सामने प्राइसेस शो हो रही होंगी, कभी उस पर नहीं जाना, आपने पहले उस पर रिसर्च करनी है। अच्छा मैं आप लोगों को बता रहा था कि आप लोगों ने प्रोडक्ट को जब सप्लायर से रब्ता करना तो उसके दो तरीकाकार होते हैं। एक तरीकाकार ये होता है, जिस तरह भी हमने कॉन्टैक्ट सप्लायर पे क्लिक किया था तो हमारे सामने इस तरह का डैशबोर्ड खुल जाता है जहां पर हम अपने सप्लायर से कांटेक्ट करते हैं। दूसरा ऑप्शन ये होती है, इसमें हम एक एक करके हर सप्लायर से रब्ता करते हैं जो हमें लगता है कि हमारी कंसर्न प्रोडक्ट बना रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने सारे सप्लायर से काम करूं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं RFQ जनरेट कर देता हूँ। ठीक है, इसके बारे में मैं आगे जाके आपको डिटेल में बताता हूँ कि RFQ होता क्या। ठीक है, RFQ आप जनरेट करते हैं तो उसमें ये होता है कि आपकी एक रिक्वायरमेंट अलीबाबा पे पोस्ट हो जाती है। तो जितने लोग वो प्रोडक्ट बना रहे होते हैं वो खुद ही आप लोगों से रब्ता करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर ये एप्लीकेशन चल नहीं रही प्रॉपर, शायद इंटरनेट इशू है। ये हम दोबारा मेन पे आए हैं आपको कुछ चीज़ समझाने के लिए कि एक तरीका हमने बताया कि हम इंडिविजुअल एक एक करके सेलर से बात करते हैं और उसको अपनी रिक्वायरमेंट बताते हैं। यहाँ पर रिक्वायरमेंट हम वो लिखते हैं जो कि अमेजोन पे हमारे कंपटीटर की स्पेसिफिकेशंस होती हैं, वही साइज लिखेंगे, वही मटेरियल लिखेंगे और साथ एक आधी उसकी पिक्चर भी अटैच कर देंगे ताकि सप्लायर समझ सके कि हम एग्जैक्टली क्या प्रोडक्ट मंगवाना चाह रहे हैं। ये तो हो गया एक एक करके। दूसरा मैंने आपको बताया कि हम RFQ के जरिए सप्लायर से रब्ता करते हैं। इनफैक्ट हम नहीं रब्ता करते, सप्लायर हमसे रब्ता करता है। हम क्या करते हैं, अलीबाबा पे आते हैं, अलीबाबा पे आके नीचे आते हैं, RFQ। RFQ का मतलब होता है रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आके हमें कोटेशन दो, हमें क्या चाहिए, हम वो यहाँ लिख देते हैं। मिसाल के तौर पे हर ग्राइंडर्स चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, आप कोई भी फर्जी आप कह लो जी मुझे 10,000 पीसीज चाहिए, बैरल्स चाहिए, किलो चाहिए, जो भी आपको यूनिट है, जो भी चाहिए, हमें पीसीज चाहिए, हम रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन करते हैं। जैसे ही मैं ये करूँगा मेरे सामने एक पेज खुल जाएगा, यहाँ पर मुझे उसकी सारी डिस्क्रिप्शन चाहिए जो जो मैं बाय करना चाह रहा हूँ। दूसरी बात, यहाँ पे मुझे ट्रेड टर्म्स भी बतानी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। FOB चाहिए। FOB मीन्स कहते हैं कि उन्होंने अपनी पोर्ट पे ला के छोड़ देना है। आपका काम है कि आप शिपिंग एजेंट ढूंढें जो कि उस प्रोडक्ट को उठाए और वेयर हाउस तक अमेजोन के पहुंचाए। दूसरा होता है एक्स वेयर हाउस, वो अपने ही वेयर हाउस पे हाथ खड़े कर लेते हैं और कहते हैं भाई इससे आगे आपकी जिम्मेदारी है। सबसे ज्यादा जो टर्म्स यूज होती हैं वो आपकी ये यूज होती हैं, FOB और एक्स वेयर हाउस। इसके अलावा एक आती है CFR। इसमें ना कॉस्ट और फ्रेट सप्लायर की जिम्मेदारी होती है, वो जो भी आपको प्राइस देगा उसमें फ्रेट शामिल होता है। एक होती है CIF, इसमें होता है कि आपकी जो क्या उसको बोलते हैं इंश्योरेंस है ना, वो भी इसमें शामिल हो जाती है। ये होती है CPT, इसमें कैरिज पेड टू टाइटल रिस्क ऑफ द इंश्योरेंस। ये सारी बेसिकली सिमिलर टर्म्स हैं, CFR, CPT, FC कहते हैं फ्री कैरियर। इन चीजों से आपको, अगर आप Amazon पे काम कर रहे हैं तो इनसे ज्यादा आपको पाला नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ एक टर्म से पाला पड़ेगा, DDP। DDP का मतलब होता है डिलीवर्ड ड्यूटी पेड। हम इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं, हमने सेलर से जब भी कोई प्राइस लेनी है हम हमेशा DDP पे लेते हैं। खैर आप इन बाकी टर्म्स को भी समझ सकते हैं जब आप लॉग इन करेंगे, क्योंकि इस टाइम हम Amazon को डिस्कस कर रहे हैं और उसके लिए सोर्सिंग कर रहे हैं, तो हम इस टाइम DDP को फोकस करेंगे। DDP कहते हैं डिलीवरी ड्यूटी पेड। जब आप किसी सेलर को कहते हो ना कि भाई मुझे प्राइस कोड करो DDP, तो वो आपसे कहता है कि ठीक है आप अपना मुझसे पोस्टल कोड शेयर करें। आप उसे पोस्टल कोड बताते हो, वो पूरी कैलकुलेशंस करके आपको कहता है ये प्रोडक्ट आपको $10 पे मिलेगी।
$10 मिलने का मतलब है कि एक बंदा कुछ दिनों के बाद आके बेल बजाएगा और आपको वो प्रोडक्ट दे के चला जाएगा और आपने उस बंदे को ₹1 भी पे नहीं करना। इसमें आपकी कस्टम ड्यूटी भी शामिल है, इसमें आपकी डिलीवरी चार्जेस भी शामिल है। ठीक है, इसको डोर स्टेप डिलीवरी भी हम कहते हैं, डीडीपी को। इसमें डिलीवरी ड्यूटी दोनों पेड होती हैं। ठीक है, और जब भी आपने अमेज़न के लिए परचेज़ करना है, आपने हमेशा डीडीपी लेना है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है आप डायरेक्ट अमेज़न इन्वेंटरी भेज रहे होते हैं, तो अब अमेज़न पे तो नहीं ना कोई बंदा कहेगा भाई आगे हो ये लो पकड़ो, तुम्हें मैं कस्टम ड्यूटी पे कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो आपको डीडीपी पे काम करना है। आपने अपनी एक एस्टिमेटेड प्राइस लिख लेनी है, प्रोडक्ट की डिटेल्स, अपने कंपटीटर की स्पेसिफिकेशंस यहाँ आपने पेस्ट कर देनी है, ताकि आपको उससे सिमिलर प्रोडक्ट मिले। यहाँ पर आपने अपने कंप्यूटर की ही कुछ तस्वीरें लगा देनी है, सोर्सिंग टाइप आप उसको बता सकते हैं, कस्टमाइज़ प्रोडक्ट चाहिए, आप अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन चेंज करवाना चाहते हैं, आपने कस्टमाइज़ में करके उसको आपने बताना है कि भाई कस्टमाइज़ चाहिए प्रोडक्ट में, आपने मेरा लोगो लगाना है, ये करना है, वो करना है। सोर्सिंग का पर्पज़ क्या है, आपने उसको बता देना है कि भाई मुझे जिस भी चीज़ के लिए चाहिए, जो इनमें से आपको लगेगा, वो आपने करना है, अदरवाइज़ आप अदर करके भी उसकी रीज़न आके बता सकते हैं कि भाई मैंने इसको ऑनलाइन सेल करना है। ठीक हो गया, यहाँ पर आपने एक एस्टिमेटेड क्वांटिटी दी, जैसे ही आप करेंगे, ठीक है, सप्लायर कैपेबिलिटी आप यहाँ पर चेक लगा सकते हैं कि उसके पास सर्टिफिकेशन कौन कौन सी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल उस दिन हम कुछ लोग हमसे सवाल कर रहे थे कि सर यहाँ पर कुछ अप्रूवल्स और सर्टिफिकेशंस होती हैं, एफडीए अप्रूवल्स इस तरह की, क्योंकि अक्सर प्रोडक्ट के साथ लिखा होता है। तो यहाँ से आप जब ये रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे, तो इसका मतलब ये है कि आपके साथ जो भी सेलर रिप्लाई करेगा, वो शुड बी एफडीए अप्रूव। चलें देखते हैं एफडीए कहाँ लिखा है। चलें जी, आपने ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी एफडीए की, ठीक है, तो इट मीन्स कि आपके पास अब जो भी सप्लायर राब्ता करेगा वो एफडीए अप्रूव्ड होना चाहिए, प्लस सी, अगर आप यूरोप में काम कर रहे हैं तो वहाँ एफडीए नहीं चलता है, वहाँ सीई सर्टिफिकेशन चलती है। अगर आप यूएसए में काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको एफडीए चलती है। ये बेसिकली फूड से रिलेटेड होती है, या कोई भी ऐसी प्रोडक्ट्स जिससे आप अपने फेस के साथ टच कर रहे हैं, वहाँ पर एफडीए अप्रूवल आ रही है, जो आप खा रहे हैं उसके लिए एफडीए अप्रूवल है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी सिलिकॉन ग्लास, तो सिलिकॉन के लिए एफडीए अप्रूवल मस्ट है। और कोई रिक्वायरमेंट अगर आपकी हो, आप यहाँ पर वो टाइप करते हैं और उसके बाद आपने बताना है कि शिपिंग कहाँ करनी है। शिपिंग मेथड आपने बता देना कि सर मुझे बाय एयर चाहिए, ठीक है, एक्सप्रेस से भी आ सकता है, लैंड फ्रेट नो नीड, आप हमेशा एयर फ्रेट पे जाते हैं। डेस्टिनेशन ऑब्वियसली आप, चूंकि अभी मैं पाकिस्तान से लॉग इन हूँ तो मैं पाकिस्तान वो शो कर रहा है, आप जब भी इसे करेंगे आपने अपने कंट्री से जहाँ पर चीज़ मंगवानी है वहाँ से इसको लॉग इन करेंगे, अदरवाइज आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। खैर, आप यहाँ पे डेस्टिनेशन जो भी लिख देंगे ना, आप जब भी सप्लायर से कांटेक्ट में आएंगे वो आप खुद ही उसे बता दीजिएगा कि भाई, क्योंकि ये कोई हतमी चीज़ नहीं है। दूसरी बात, पेमेंट टर्म्स आपको जब भी आप उसके साथ काम करेंगे, तो अगर तो आप बड़े कंटेनर्स पे काम कर रहे हैं तो आप एलसी पे काम कर सकते हैं, ठीक है, एलसी बोलते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट को, टीटी बोलते हैं टेलीग्राफिक ट्रांसफर को। टीटी ही वो आपसे मांगेंगे अगर आप अमेरिका से काम करें, यूएसए से काम करें। ये दो मेथड मैं कभी रिकमेंड नहीं करता, आप कभी इनको ट्रैक नहीं कर पाते, वो पैसे लेके भाग जाएगा और आप पीछे पीछे ढूंढते रहोगे, ठीक है। एलसी जरा बैंक मेथड है, टीटी भी बैंक मेथड है, डीपी भी बैंक मेथड है, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट, ये अब आपकी है। डीपी को आप क्रेडिट कंसिडर कर सकते हैं, एलसी को आप ये क्रेडिट करते हैं कि जैसे ही उसके पास डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे तो वो वहीं से उसे पैसे मिल जाएंगे, चाहे माल आपको मिला हो या ना मिला हो। डीपी में ये होता है कि माल आपको मिलेगा, ठीक है, तो फिर भी आप उसके साथ कोई भी लिमिट डिसाइड करके कर सकते हैं। ये थ्रू बैंक होती है 3 टर्म्स। टीटी का मतलब है आपने बस डायरेक्ट पैसे भेजने, उसने आपको अकाउंट बताया, आपने टीटी यहाँ से कर दी। तो जो भी आप एक कर रहे हैं आपने करके, बाज़ लोगों की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि भाई हम इस पे काम करेंगे, इस पे काम नहीं करेंगे। तो वो अभी बेसिकली हम ये जो स्पेसिफिकेशन ऐड करेंगे अपने सप्लायर से रिलेटेड कर रहे हैं। करने के बाद आप सबमिट पे करेंगे तो आपकी एक इंक्वायरी अलीबाबा के प्लेटफॉर्म पे पोस्ट हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही पोस्ट हो जाएगी, सब सप्लायर्स को जो कि आपकी कंसर्न प्रोडक्ट से रिलेट करते होंगे या सप्लायर होंगे, उनको एक ईमेल चली जाएगी कि भाई एक नया गाहक आ गया, तो अपनी अपनी कोटेशनें लेके पहुंच जाओ। वो सब लोग आपको कोटेशंस भेजेंगे। अब जब कोटेशंस भेजेंगे, वो कोटेशंस आएंगी कहाँ पर, आप ऊपर जाएं तो ये आप मैसेजेस देख रहे हैं, आप यहाँ मैसेजेस पे आएंगे तो यहाँ पर लाइन लगी होगी कोटेशंस की, जैसे कि अभी मुझे भी लगी हुई है, हालांकि मैं इस पे अभी कोई फिलहाल आजकल नहीं काम कर रहा। खुल जा भाई, क्या हो गया।
चलें जी, वो भी नाराज़ हुआ हुआ है, जब तक वो खुलता है हम दूसरी चीज़ देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई भी यहाँ पर प्रोडक्ट हंट की थी कोलैप्सिबल स्ट्रॉ पे, लें जी ये खुल गया। यहाँ पर ये मैसेजेस आए होंगे और वो आपको अपनी कोटेशंस दे रहे होंगे। ये किस तरह का एक खुल जाएगा, चूँकि आप बायर हैं इस टाइम, तो यहाँ पर मैसेजेस आ जाएँगे। ये सब लोगों ने मुझे मैसेजेस किए हुए हैं, ठीक है, कि भाई हम ये बनाते हैं, हम ये बनाते हैं, आप हमारे साथ काम करें। जैसे ही यहाँ पर आएगा आप उसके साथ गपशप शुरू कर देंगे, बातचीत शुरू होगी। यहाँ पर ही आपने वीचैट उससे शेयर कर लेना अपना, फिर उसको सुकून से वीचैट पे आपने उससे डील करते रहना। लेकिन आप कहते हैं कि भाई मैंने वीचैट पे नहीं करना, मैंने तो यहीं पर बात करनी है, तो आप यहीं बात कर सकते हैं। यहाँ की बात सिक्योर होती है और वो आपको ब्लफ नहीं कर सकते। अदरवाइज़ जब आप यूएस और यूके के सेलर होते हैं, तो वैसे भी सोच समझ के आपके साथ बोंगियाँ मारते हैं और आपके साथ ब्लफ करते हैं। ये देखें जी, ये मुझे एक कोटेशन आई हुई है, मैंने अपनी एक आरएफक्यू जनरेट की थी कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ड्यूरेबल स्ट्रेंथ कॉपर रॉड्स चाहिए। मैंने एक पूरी आरएफक्यू बना के भेज दी थी। ख़ैर ये अमेज़न से रिलेटेड तो नहीं थी। तो यहाँ पर मुझे मेरे जितने भी लोग थे उन्होंने मुझे राब्ते किए कि सर हमारी ये हिस्ट्री है, हम ये काम करते हैं, ये हमारा प्रोफाइल है, ये स्काइप, ईमेल, व्हाट्सएप पर फलाना, फलाना, फलाना। ठीक है? मैं एक प्रोडक्ट भी सर्च कर रहा था एक ज़माने में, मैंने शटलकॉक को बहुत हंट किया, शटलकॉक में मुझे अच्छा पोटेंशियल उस टाइम लगा, लेकिन हर प्रोडक्ट के स्टैट्स हर टाइम बेहतर नहीं होते। अब शायद ये ना हो, आप लोग भी करके देखिएगा, अगर ये शटलकॉक्स आपको मिले, आरएफक्यू बनाइएगा, ये देखें इनकी कोटेशंस आ गई और ये मुझे अब हर बार तंग करते रहते हैं, डिफरेंट टाइप की कोटेशंस, डिफरेंट टाइप की शटलकॉक्स। तो यहाँ पर आपको जो आरएफक्यू में आपने किया होता है, वो वहाँ पर आपको मिलना शुरू हो जाता है, वो लोग आपसे राब्ता शुरू कर देते हैं। अब ये तो हो गई, आपको पता चल गया कि आपने कैसे ढूँढना है सप्लायर, ठीक है? और उससे कैसे कॉन्टैक्ट करना है। मैं अब जाता हूँ इधर, अब जैसे ही मैंने उस प्रोडक्ट पे क्लिक किया ना, और मैंने आपको कहा था कि आपने उसी प्रोडक्ट पे क्लिक करना है और उसी पे ही काम करना है जिसकी आपको यहाँ पर ट्रेड एश्योरेंस मिल रही हो। ये देखें मैं इस पे क्या, मुझे ट्रेड एश्योरेंस लिखा आ रहा है कि ये एक ऐसा ट्रेडर है जो कि इस पे एक अरसे से बेच रहा है, तभी इसको ये तमगा मिला हुआ है, ये क्राउन मिला हुआ है। दूसरा आपने इसके दिल देखने हैं कि इसकी रेटिंग्स क्या चल रही हैं। ये इसको परफॉर्मेंस इंडेक्स भी कहते हैं, जैसे हम रेटिंग्स कहते हैं ना अमेज़न पे और रिव्यूज़ कहते हैं, यहाँ पर इसको इंडेक्स बोलते हैं। ऊपर हमने देखना है ये वेरीफाइड सप्लायर। अब ये एक पॉइंट समझने वाला है आपको कि वेरीफाइड सप्लायर से क्या मुराद है। क्या अली बाबा खुद जाके उस कंपनी को फिजिकली चेक करके आया? नहीं, ऐसा हरगिज़ ये नहीं होता। उसने थर्ड पार्टी कंपनीज हायर की होती हैं जो कि जाती हैं और जाके उस कंपनी को अप्रूव और वेरीफाई करती हैं कि यस ये कंपनी जो प्रोडक्ट बेच रही है ये वाकई इसकी फैक्ट्री में बन रही है या नहीं बन रही, क्या इसके पास वाकई फैसिलिटी है या नहीं है। दूसरी बात, हमें यहाँ से इसकी तस्वीरें देख के अंदाज़ा हो जाता है कि भाई ये ट्रेडर है या मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, मुझे इसकी तस्वीरों में कहीं इसकी फैक्ट्री की कोई तस्वीर नज़र नहीं आ रही और मैं एज्यूम कर सकता हूँ कि ये एक ट्रेडर है। नीचे आते हैं और नीचे आपको मैं आके बताता हूँ कि ये जो थर्ड पार्टी जिसने इसकी इंस्पेक्शन की है उसका क्या बायोडाटा है। आप इसकी सर्टिफिकेशंस देख सकते हैं, सी सर्टिफिकेशन है, ईयू है, एफडी है और एसजीएस है। ठीक है, यहाँ पर इनकी साइज डिटेल्स हैं, इस प्रोडक्ट की पूरी डायमेंशंस इसने दी हुई हैं, पूरी उसने प्रोडक्ट के बारे में बता दिया है। नीचे दोबारा वीडियो लगा दी है, अपनी बाकी प्रोडक्ट्स बता दिए हैं। यहाँ पर अब इसने प्रोडक्शन प्रोसेस लगाया हुआ है। यहाँ से हम देखते हैं क्या ये वाकई कोई फैक्ट्री है। हम इन पिक्चर्स के अंदर सिमिलैरिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं कि सब ने एक जैसे कपड़े पहने हुए, इधर जो बंदा, इधर जो बंदा, इधर जो बंदा, इसने नेट से पिक्चर्स उठा के लगा दी हैं। यूजुअली ये लोग भी बड़े सियाने हैं, ये क्या करते हैं फैक्ट्रियों के पास जाते हैं, वहाँ जाके फोटोशूट कराते हैं, वीडियोस बना आते हैं। इसलिए ये भी कोई इतना ऑथेंटिक मेथड अब नहीं रह गया हुआ। लेकिन फिर भी जो समझदार बंदे हैं हमें तो देखते हैं अंदाजा हो जाता है कि ये ट्रेडर है या क्या है, और मुझे ये ट्रेडर लग रहा है। खैर नीचे आते हैं, उसने एक अपनी फैक्ट्री की तस्वीर भी लगाई हुई है। अगर आपके पास बहुत बड़ा ऑर्डर हो और आपने कोई बड़ी क्वांटिटी देनी हो तो हमेशा आप क्या करते हैं, चुप करके टिकट खरीदते हैं और इस फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं। और 80% ऐसा होता है जब आप पहुंचेंगे तो आपको वो फैक्ट्री वहाँ मिलेगी नहीं, पता चलेगा कि भाई इन्होंने एक सर्टेन टाइम के लिए एक ट्रेडर को माल बेचा था, उसके बाद अब उसका उन ट्रेडर से कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए बड़ा मोहतात रहना होता है कि आप कोई भी काम करें। ये ऐसा काम है, ये एक्सपीरियंस से आता है, मारे खा खा के आता है, इसकी कोई बुक्स नहीं है। बुक्स पे ऐसे ही है जिस जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ये चीज़ वेरीफाई कर लो, ये वेरीफाई कर लो, लेकिन उसके बाद भी चांसेस हैं।
ठीक है, अब आपने ऊपर देखा था कि वेरिफिकेशन, अब वेरिफिकेशन कहाँ कहाँ से है, इसकी वेरिफिकेशन SGS ने की हुई है। और उसने क्या क्या वेरीफाई किया हुआ है वो यहाँ पर इसकी प्रोडक्ट्स और इसके आप इन्हें रीड करेंगे ना तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। दूसरी बात, हम ये वेरीफाइड सप्लायर है, हम इस वेरीफाइड पे क्लिक करते हैं कि इसको वेरीफाई किसने किया हुआ है। हम नीचे आते हैं, ये शो नहीं कर रहा, अदरवाइज ना यहाँ पर ये शो करता है कि इसको किसने वेरीफाई किया। बाय सोर्स फ्रॉम वर्ल्ड क्लास डिटेल, दिस वन। अच्छा जी, उसने प्रोसेस बता दिया है कि प्रोसेस किस प्रोसेस है वो किसी को वेरीफाई करते हैं। एक्चुअली इन्होंने ना इंटरफेस ये चेंज करते रहते हैं, इंट्रोडक्शन एंड बेनिफिट्स। बाकी मैं आपको जनरल बता देता हूँ कि ये जो जितनी भी वेरिफिकेशन होती हैं ये ज़्यादातर SGS करता है। SGS क्या है, आप गूगल पे जाके भी इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर ये शो नहीं करा, अदरवाइज यहाँ पे ना लिखा आ रहा होता है कि इसे किसने वेरीफाई किया। ट्रेड एश्योरेंस प्रोटेक्ट योर alibaba.com ऑर्डर्स, ये आपको महफूज करती है। बाकी आपने ये वेरिफिकेशन ऐड लाजमी देखना है, कंपनी प्रोफाइल में होगा शायद। ये इनके R&D सर्टिफिकेट्स हैं। ओके, कहाँ पर थे ट्रांजैक्शंस, इनकी ट्रांजैक्शन बता रहा है कि इसने किस किस को बेचा। ये बड़े इंपॉर्टेंट टैब्स हैं जो आपने लाजमी चेक किया करने सबके। ये बंदा 50 यूनाइटेड स्टेट्स को बेच चुका है। कब बेचा है इसने, 15/11/2020 को। रिसेंटली इसने USA के साथ काम किया है, उससे पहले काफ़ी पहले USA के साथ काम किया था, इनके साथ काम किया था। मीन्स कि इसकी कोई इतनी अच्छी खास फ्रिक्वेंसी नहीं है। हमने देखना है कि रिसेंटली और बड़ी क्वांटिटी में किसने काम किया हुआ है। इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 1000 यूनिट आ रही है। इसका मतलब ये है कि आपने इसको ज़रा ध्यान से ही ऑर्डर देना है और बायर्स रिव्यूज़ मस्त पढ़ लीजिएगा। ये मैनिपुलेटेड भी हो सकते हैं, लेकिन क्या करें, डूबते को तिनके का सहारा, आपको यहीं से ही काम चलाना पड़ता है। हैरत की बात है यार, वो टैब नहीं आ रहा। अब ये गोंगडोन प्रोविंस है, इससे मुझे पता चल रहा है कि ये ट्रेडिंग कंपनी है। गोंगडोन में ही शेंजन है। अब ये देखें जी, इन्होंने अपने साथ क्या लिखा हुआ, ट्रेडिंग कंपनी। इट मीन्स के हो सकता है कि इनका ऑफिस ट्रेडिंग कंपनी वाला गोंगडोंग में हो और मैन्युफैक्चरिंग सिटी कोई और हो, जहाँ पर हो सकता है। और इसका मैं आपको पता करके बताऊंगा कि ये अभी नए प्लेटफॉर्म में ट्रेड कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी, क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्ट डिटेल, इसको क्यों नहीं वो कर रहा। दोबारा देखते हैं। ये वो चीज़ें जो कि एक वेरीफाइड के अंदर चेक की जाती हैं और जो जो कंपनीज वेरीफाई करती हैं उनके बारे में हम जानेंगे। हाउ डू आई आइडेंटिफाई सप्लायर, वही चीज़ जो मैंने आपको बताई थी, आपने टैग लाजमी देखना है। खैर, इसको मैं ज़रा फारिग टाइम में देखूंगा कि नए इंटरफेस में इन्होंने वेरिफिकेशन के, सिर्फ मुझे ये जानना है कि ये वेरीफाई किसने किया, क्योंकि अली बाबा पे 2-3 कंपनीज हैं जो कि इस प्रोडक्ट को वेरीफाई करेंगी, इस कंपनी को वेरीफाई करेंगी एक्चुअली कि ये वेरीफाइड कंपनी है। बस मुझे ये जानना है कि ये किसने जाके वेरीफाई किया, मींस कौन गया था इंस्पेक्शन करने। वो आपको पता चल जाता है कि यार SGS ने किया है या इस कंपनी ने किया है, जिसने भी खैर की हो। जब किसी के साथ वेरीफाइड का टैग लग जाता है, इट मींस के वो एक रिलायबल सेलर बन जाता है अगेंस्ट उसके जो कि एक जिसके पास ये टैग्स नहीं है। तो नंबर 1 आपने 3 चीजें देखनी है। नंबर 1 ट्रेड इंश्योरेंस देखनी है। नंबर 2 आपने उसका इंडेक्स देखना है जिसको आप रेटिंग्स भी कह सकते हैं। नंबर 3 आपने वेरीफाइड सप्लायर देखना है। चौथी चीज जो आपको बता सकती है कि इसको कितने साल हुए काम करते हुए, ठीक है। रिस्पॉन्स रेट मस्ट बी ओवर 90,
आपको ट्रांजैक्शंस का पता चलेगा। मींस जितना टाइम आप इस पेज पे गुजारेंगे और अपने सप्लायर का डाटा इकट्ठा करते रहेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। ये देखें जी, मैं यहाँ पे कंसिडर कर सकता हूँ क्योंकि ये SGS से भी अप्रूव्ड है। इट मींस कि इसकी वेरिफिकेशन जो है ना वो SGS ने की होगी। बाकी फिर भी मैं इस पर काम करूंगा और मैं आपको एग्जैक्ट बता दूंगा कि इसका जो नया जो चेक करने का तरीका है वो क्या है। पहले तो यहाँ लिखा आ रहा होता था कि वेरीफाइड बाय दिस एंड दिस। अब यहाँ पर ये बिल्कुल शो नहीं कर रहा, अदरवाइज उसके प्रोडक्ट पेज पे ही होता था कि इसे SGS ने अप्रूव किया है। ठीक है जी, अब हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं आप लोगों के क्या क्वेश्चंस हैं। मैं शेयरिंग भी स्टॉप कर रहा हूँ और मैं वीडियो भी रीसेट कर रहा हूँ ताकि, क्योंकि ये बंद होने लगी है। ठीक है, एंड देन वी हैव 10 to 15 minutes वी कैन डू क्वेश्चन आंसर्स।